अरे यार उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, इतना कोई बुरा करता ही गया, अब तो कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। ये सारी ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे साथ तब होती है जब कुछ हमारे साथ गलत होता है, तब हम भी ऐसे ऐसे लोगों को बोलते हैं कि नहीं छोड़ूंगा, माफ नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो उस इंसान को आप माफ कर दो, ये मेरा कहना है। क्योंकि अगर माफ करने से ना बहुत बड़ा फायदा होता है। अब इसके अंदर मैं आपको फायदा सुनाता हूँ। फायदा में होता क्या होता है कि आपके साथ ना उसने कुछ गलत किया और आपको कुछ ठेस पहुंची, कुछ दुख हुआ, तो ना कोई बात नहीं, चलता है, रिलैक्स, कूल माइंड। अगर आप ये सोचोगे नहीं यार मुझे इससे बदला लेना है, तो आपके दिमाग में 24 घंटे ना वही चलते रहेगा कि हाँ यार मुझे बदला लेना है, कुछ करना है, कुछ उसके लिए करना है, कुछ तो भाई करके ना मुझे ना उससे जीत जाना है। लेकिन ये जब हमारी लाइफ में जब चलते रहता है ना, तो क्या होता है एग्जैक्टली कि हमें ना फिर ना दूसरी चीजें सब सोचने लगते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। वो सारा हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हमारी लाइफ के, हमारे करियर की, वो जो हमें अपने लिए करना है वो चीज छोड़ के हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में सोचना शुरू कर देते तो कहीं ना कहीं हमने हमारे करियर को, हमारी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए हमने कुछ सोचा था, तो कहीं ना कहीं हम वो चीज हटा देते हैं। यानी कि हमने अपने टाइम का, जो मैं हरदम कहता हूँ कि अपने टाइम का नुकसान मत करो, तो कहीं ना कहीं हम हमारे टाइम का नुकसान करते हैं, हमारा दिमाग खराब करके लेते हैं। हमारे दिमाग में और भी बहुत सारे क्रिटिज्म और ये सारी चीजें लेकर 24 आवर्स हम इतना, हमारा सर और दिमाग बोलो ना इतना खराब हो जाता है ना कि आप क्या करते हो मालूम है क्या, कि हर किसी पे भी चिढ़ने लगते हो, आप खुश नहीं रहते हो, बहुत मतलब किसी से बातें नहीं करते हो, क्योंकि आपको ना वही दिमाग में चलते रहते हैं, नहीं यार मुझे उससे बदला लेना, उससे बदला लेना। तो ये बदला लेने वाली भावना आप उससे हटा दो, कुछ भी हो जाए। तो है ना, आप ना किसी को भी अगर है ना हो तो आप माफ कर दो। माना कि पहले जैसा आपके लिए उसके दिल में कोई प्यार नहीं रहेगा, माना कि आपके दिल में उसके लिए पहले जैसा प्यार नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो बंदा आपको धोखा दे सकता है वो आगे भी फ्यूचर में जरूर करेगा। तो अगली बार आपको इतना भरोसा भी नहीं करोगे, ये गारंटी है। आपसे खाली मुझसे माफ कर देना है इसे कि ठीक है। और जो लोग माफ कर देते ना उनका दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि माफ करने से फिर आपको ये पता होता है कि भाई अब आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपका दिमाग भी साइलेंट, आपका माइंड भी साइलेंट, आपके मन को भी शांति हो जाएगी कि चलो यार, मतलब एक आपके पास एक काम था जो काम को पूरा करना था। अब ये बदला लेने वाला काम तो बहुत बड़ा था, लेकिन आपने उसको माफ करके बहुत बड़ा आपने काम किया है, तो फिर चलो ये निकल गया। अभी आप शांति से अपने लाइफ के बारे में आपको क्या करना है आप उसके बारे में सोच सकते हो। यानी कि दिल इतना बड़ा रखो कि आप किसी को माफ करने रखो कि माफ कर दो यार, चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ करके आप उसे इग्नोर कर दो। लेकिन एक बात और भी है, आप भले अपने मन से तो माफ कर देते हो, लेकिन जिस दिन जिस बंदे ने आपको दुख पहुंचाया होता है ना, और जब आप कुछ नहीं बोलते हो, हालांकि कभी कुछ बोलना भी नहीं चाहिए किसी को कि अगर आपके साथ में कुछ अगर गलत कह दिया है तो आप उससे कुछ मत बोलो, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर होता है। अब क्या इसके अंदर फायदा होता है कि मान लो कि अभी ना उसको ये लगेगा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको जिंदगी में एक बात हरदम याद रहेगी कि यार उस बंदे ने ना, मैंने उससे इतना सब कुछ कहा, लेकिन कभी आज तक उसने मुझे पलट के कभी कोई गलत जवाब नहीं दिया। यानी कि उसके दिल में तो हरदम तुम्हारे लिए अच्छा ही बनी रही है कि चलो यार जैसा भी था वो बंदा अच्छा था करके, कभी बुरा नहीं बोलेगा। लेकिन जो ठेस तुम्हें पहुंचाई है, मतलब जो तुम्हें जो दुख हुआ है, तुमने जो मतलब बोल सकते हो कि एक कोई भी मतलब आप एक जहर जो अपने अंदर पी लेते हो, जो अपने अंदर रख लेते हो उस गुस्से को, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा, हमारी रूह कहीं ना कहीं यार कुछ ना कुछ तो है ना, मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ तो बोला ही जाता है। मतलब अगर आपको अगर कोई रुला रहा है, आपकी आंखों में भी अगर आंसू आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये याद रखो कि ऊपर वाले ने उससे भी 2 आंखें दी है, वो सबको देखता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको आपकी अच्छाई के कारण अगर आपको अगर कहीं ना कहीं अगर आपको लॉस हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उसके साथ भी जरूर होगी, बट आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। सब ना आप छोड़ दो। आपके लाइफ में अगर आप उसके बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा टेंशन होगी। आप अपने बारे में सोचो, आप अपने वापस करियर पे आ जाओ, आप जहाँ पर जो सोच रहे थे आप उसे करो, और ये सोचो कि हाँ मुझे मेरे लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। अगर आप वो सारी चीज़ें सोचते हो तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है
वो डाइवर्ट होके वो सारी चीजें सोचने लगेगा। और कहीं ना कहीं आप एक दिन अपने लाइफ में उतने आगे तक बढ़ जाओगे जहाँ पे ना हर कोई आपको देखने के लिए तरस जाएगा कि ना सब लोग, मतलब आप कहीं एक स्टेज पे खड़े हो, आपने कुछ पा लिया और सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, तो वह ना सबसे पहले ना आपको जब वो तालियां बजाएंगे तो बहुत खुशी भी लगेगी, चलो यार अच्छी बात है करके। फिर जब आप उस स्टेज से जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, जब आप निकलोगे तो आपको है ना सबसे पहले आपको आपके माँ बाप मिलेंगे। अगर आपके माँ बाप मिलेंगे कोई बात नहीं, आप उनसे है ना उनका भी आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। फिर आप थोड़ी दूर और आगे चलोगे तो आपके वो दोस्त मिलेंगे, वो फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपके साथ थे, तो है ना उनके साथ में मतलब आपका है ना उनसे भी बातें होगी। और थोड़े और आगे तक चलोगे तो धीरे धीरे आपको कुछ वो जो पब्लिक थी, जो दुनिया थी, जो आपको देख रही थी, वो आपको मिलेंगे। और थोड़ा अगर आप उससे आगे चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपको जरूर मिलेगा जो इंसान ने आपको डम किया था। और अगर वो इंसान का आपको डम करे ना तो आप है ना जिस ऊंचाई पे पहुंचे हो, आप उसकी ना बड़ाई मत करना, आप उसको है ना ये बोल देना थैंक यू यार, आज मैं जो भी हूँ तेरे वजह से हूँ। आप है ना उसको ऐसा बोलना, क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं अगर मैं तेरे पीछे होता, तो अगर मैं तेरी टेंशन लेके बैठा होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं होता। लेकिन तूने मुझे आखिर में तूने मुझे बहुत मतलब धन्यवाद देना उसे कि तूने जो मेरे साथ जो किया, तूने जो भी मेरे साथ किया यार, मेरी तूने लाइफ बना दी। ये आप खाली बोल देना वहाँ पे और उसे कुछ मत बोलना और आप आगे चल जाना। और ये चीजें हकीकत में होती है क्योंकि जब कोई इंसान जब करियर में आगे बढ़ता है और तो पे ना उसे उसके बाद उसकी वैल्यू पता चलती है कि उसकी क्या वैल्यू थी, क्योंकि वैल्यू जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप है ना किसी को भी ऐसे डायरेक्ट जज मत करो क्या है क्या नहीं, छोड़ो, जो हुआ उसे आप इग्नोर करो। ये लाइफ का प्रॉब्लम्स है जो हरदम आती है और जाती है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके मत बैठो। अगर आप चाय पीने बैठे हो और उस चाय के ऊपर अगर मलाई जम जाती है तो हम चाय नहीं पीना छोड़ देते, हम क्या कर देते हैं उस मलाई को साइड निकाल के हम चाय पी लेते हैं। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है। कुछ लोग ऐसे बुरे लोग आते हैं, उन बुरे लोगों को ये माफी जैसी चीजें ना मलाई की तरह है ना, उससे माफी या मलाई दोनों साइड में भाई दे दो उसे, बस आपकी लाइफ एकदम चकाचक हो जाएगी और मस्त जिंदगी जीने की मजा आ जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड रखो, एटीट्यूड मत रखो, आप ग्रैटिट्यूड रखो, सबको माफ करना सीखो। कुछ भी हो जाए, किसी की भी कोई गलती हो कोई बात नहीं, आप माफ कर दो, लेकिन उस बंदे से सावधान रहो। कुछ भी गलती हो जाए तो आप उस बंदे से सावधान रहो, पहले की तरफ भरोसा मत करना, क्योंकि जो आपके साथ एक बार कर सकता है वो दूसरी बार भी कर सकता है। तो प्लीज माफ कर दो बस, और इसी तरह से अच्छा है। अगर मेरे ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरी इस वीडियोस को आप शेयर कर दो, लाइक करो और चाहिए तो कमेंट भी कर दो। और कमेंट्स में भी क्या है, अगर आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी आप वो कमेंट करो, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे ना वो भी कमेंट्स करो। अगर आप वो सारी चीजें अगर मुझे कमेंट्स करते हो तो मुझे आपके उस सवालों का भी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। और नीचे लिंक पे मैंने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, लिंक दी है इंस्टाग्राम की, और फेसबुक पे आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझे उस वहाँ पर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके हर सवाल का हर जवाब मिलेगा। और आपके अगर हर एक ऐसे कुछ सवाल रहेंगे जो मुझे लगेगा कि हाँ यार इस सवाल पे ना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस पर जरूर अपने व्यूज अपने वीडियोस वहाँ पर मैं जरूर दूंगा। तो देखते रहिए इसी की तरह, एंड से सो मच थैंक यू।